नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सुसंगतता और ग्राह्यता यानी रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में आखिर फर्क क्या है। जय हिंद। आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक ऐसे सवाल पर टिकी है जिसे समझे बिना किसी भी कानूनी कार्यवाही की नींव को समझना सच कहूं तो नामुमकिन है। और वो सवाल ये है, तथ्यों की सुसंगतता जिसे हम कहते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, और ग्राह्यता यानी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस में क्या अंतर है। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। असल में ये समझना किसी भी केस का रुख तय कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हमने अपनी पूरी बातचीत को 6 हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले इस मुख्य सवाल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, इसके पीछे का मूल सिद्धांत क्या है, कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखेंगे, फिर दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये फर्क इतना मायने रखता ही क्यों है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कानून की भाषा में एक सुसंगत तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट का असली मतलब क्या होता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सुसंगत यानी रेलेवेंट शब्द की कोई डिक्शनरी वाली परिभाषा नहीं देता, बल्कि ये कहता है कि एक तथ्य दूसरे से सुसंगत तब होगा जब वो इस कानून में बताए गए तरीकों से उससे जुड़ा हो। मतलब कानून ने खुद ही एक दायरा बना दिया है कि कौन सी बात किससे जुड़ी हुई मानी जाएगी और कौन सी नहीं। और बस यहीं पर तार्किक और कानूनी सुसंगतता का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक होता है हमारा कॉमन सेंस, हमारा लॉजिक। जैसे हो सकता है कि कोई बात हमें तार्किक रूप से केस से जुड़ी हुई लगे, लेकिन अदालत सिर्फ उसी को रेलेवेंट मानती है जो कानूनी रूप से सुसंगत हो, यानी जो बीएसए की धारा 4 से 50 के बीच बताई गई शर्तों को पूरा करे। तो हर वो बात जो लॉजिकल लगती है वो कोर्ट में लीगल हो, ये जरूरी नहीं है। और इसी से हम पहुंचते हैं उस सबसे जरूरी सिद्धांत पर जो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के रिश्ते को तय करता है। आप इसे सबूतों का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। तो सबसे अहम बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि हर एडमिसिबल यानी ग्राह्य सबूत रेलेवेंट होता है, लेकिन हर रेलेवेंट यानी सुसंगत सबूत एडमिसिबल हो ये जरूरी नहीं है। आसान भाषा में रेलेवेंसी पहला दरवाज़ा है, लेकिन एडमिसिबिलिटी वो आखिरी और ज़्यादा सख्त कीपर है जो ये फैसला करता है कि कोर्ट के अंदर क्या सुना जाएगा और क्या नहीं। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से एकदम साफ कर लेते हैं। ऐसे उदाहरण जिनसे अदालतें रोज़ाना डील करती हैं। और हाँ, अगर ये पूरा विश्लेषण आपको फायदेमंद लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कानून से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। यहाँ इस नियम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, किसी ने पुलिस अफसर के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब ये बात केस से तो सीधे सीधे जुड़ी हुई है, मतलब रेलेवेंट। लेकिन बीएसए 2023 की धारा 22 के तहत इसे आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता। क्यों? ताकि किसी से जबरदस्ती बयान न लिया जा सके। ठीक इसी तरह पति पत्नी के बीच की निजी बातें या एक वकील और उसकी क्लाइंट के बीच की बातचीत, ये सब मामले से रेलेवेंट हो सकती हैं, पर इन्हें विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज हासिल है और इसलिए ये एडमिसिबल नहीं है। और इस फर्क को और कोई नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य 1998 की केस में बहुत अच्छे से समझाया था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, इन शब्दों को लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनके कानूनी मायने बिल्कुल अलग हैं। इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब एक बहुत ही मजेदार अपवाद देखते हैं। कभी कभी कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो केस के मुख्य तथ्यों से सीधे सीधे रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी एडमिसिबल होते हैं। हैरान हो गए? जैसे कि जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान किसी गवाह के चरित्र के बारे में पूछे गए सवाल। अब गवाह का चरित्र कैसा है, इसका केस के तथ्यों से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन उस गवाह की विश्वसनीयता को परखने के लिए, ये जानने के लिए कि वो कितना भरोसेमंद है, ऐसे सवाल पूछने की इजाजत है और वो एडमिसिबल हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे और पुख्ता करने के लिए दोनों के बीच के फर्क को एक सीधी तुलना में आमने सामने रखकर देखते हैं। ये टेबल एक तरह से पूरी बातचीत का सार है। देखिए,
रेलेवेंसी का आधार है लॉजिक, तर्क, जबकि एडमिसिबिलिटी का आधार है कानून के सख्त नियम। रेलेवेंसी के बारे में बीएसए की धारा 4 से 50 में बताया गया है और एडमिसिबिलिटी के नियम उसके बाद शुरू होते हैं। रेलेवेंसी ये तय करती है कि क्या साबित किया जा सकता है, वहीं एडमिसिबिलिटी ये तय करती है कि उसे कैसे साबित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले भी कही, हर एडमिसिबल फैक्ट रेलेवेंट होता ही है, पर हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कानून ने ये इतना पेचीदा 2 लेवल का सिस्टम बनाया ही क्यों है? असल में ये न्याय की प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी काम करता है। देखिए, ये फर्क ही एक निष्पक्ष और सही तरीके से चलने वाले ट्रायल की रीढ़ की हड्डी है। ये सुनिश्चित करता है कि सुनवाई सिर्फ काम की जानकारी पर ही केंद्रित रहे। इससे अदालत का कीमती समय फालतू की बातों में बर्बाद नहीं होता है। ये भेदभाव पैदा करने वाले या अविश्वसनीय सबूतों को बाहर रखकर दोनों पक्षों के साथ न्याय सुनिश्चित करता है और ये पूरी कार्रवाई को पटरी पर बनाए रखता है, उसे इधर-उधर की बातों में भटकने से रोकता है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की दुनिया में जहाँ जानकारी का कोई अंत नहीं है, वहाँ सबूतों पर कानून की ये जो सख्त गेटकीपिंग है, वो सच की खोज और एक निष्पक्ष सुनवाई की ज़रूरत के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाती है। असल में ये पूरा ढांचा इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखने की एक कोशिश है, जो हमारी न्याय व्यवस्था का एक सबसे मजबूत स्तंभ है।